हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के करीब 12 और मैं आपके लिए बना रहा हूं एक प्यारा सा वीडियो प्रायिकता के ऊपर यानी प्रोबेबिलिटी के ऊपर। इसके पहले भी 3 वीडियो बनाया जा चुका है, एक कंसेप्ट का वीडियो, एक टास्क का वीडियो और एक पासा का वीडियो। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो देखिए आज का ये जो 4th वीडियो है प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का, इस वीडियो में हम जो सिक्का से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। और सिक्का से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। जब एक सिक्का को फेंकेंगे उससे जो क्वेश्चन बनता है, फिर 2 सिक्का को फेंकेंगे उससे जो क्वेश्चन बनता है, 3 सिक्का 4 सिक्का से जो क्वेश्चन बनता है, हर क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिफाइन करने वाले हैं, बताने वाले हैं। देखिए आपके सामने सवाल भी लेकर आए हैं, चिंता नहीं करना है, बहुत अच्छा सवाल है, मज़ा आ जाएगा इस वीडियो में। तो बने रहें अंत तक, आपको और भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा सिक्का वाला, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सिक्का नजर आ रहा होगा। देखिए सिक्का में, एक सिक्का में क्या होता है, 2 चीज होता है। एक होता है चित, क्या होता है, चित होता है, ठीक है, चित, और दूसरा होता है पट। चित को हम लोग बोलते हैं हेड और पट को बोलते हैं टेल। मतलब कि एक सिक्का में 2 चीज़ होता है, एक होता है हेड और एक होता है टेल। ये सबको पता है, 2-3 साल बच्चा को भी पता है हेड और टेल। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जब कोई गेम स्टार्ट होता है तो उस समय टॉस होता है कि नहीं, कि फुटबॉल किसको मिलेगा पहले, या फिर अगर क्रिकेट का खेला हो रहा है तो कौन सा टीम सबसे पहले बॉलिंग करेगी, बैटिंग करेगी, ये चुनने के लिए, आज़ादी पाने के लिए टॉस होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए सिक्का क्यों चुना जाता है, दूसरा चीज़ क्यों नहीं चुना जाता है, पासा को हम लोग क्यों नहीं चुनते हैं टॉस करने में, ये सब भी आपको जानने को मिलेगा। बहुत ही फैक्ट है, ये सब जानना चाहिए, है कि नहीं। चलिए वो सब आगे मिलेगा आपको, लेकिन सबसे पहले ये जान ले कि एक सिक्का में एक हेड होता है और एक टेल होता है। और आप ये जान लें कि जितने भी क्वेश्चन होंगे एक ऐसे सिक्का पर होंगे जो सिक्का एकदम न्याय संगत हो, क्या हो, न्याय संगत हो, और साथ में अपक्षपात पूर्ण हो, ठीक है। अपक्षपात पूर्ण कहने का मतलब क्या चीज है, अनबायस्ड। देखिए सिक्का में ऐसा कोई बनावट नहीं होगा कि एक तरफ ज़्यादा आवे और एक तरफ कम आवे। जैसे कि अगर हम लोग एक सिक्का को उछालते हैं तब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है कि नहीं। लेकिन सिक्का में ऐसा कोई बनावट नहीं रहेगा कि हेड ज़्यादा बार आ सकता है, टेल ज़्यादा बार आ सकता है। ऐसा बनाया जा सकता है सिक्का, है कि नहीं। थोड़ा सा मोटा रहेगा, एक तरफ पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ा कम रहेगा, एक तरफ ज़्यादा रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है, संभावना जो है, चेंज हो जाएगा हेड और टेल आने का। क्लियर। तो ये सब नहीं होना चाहिए, एकदम अपक्षपात होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और सिक्का का दोनों का पृष्ठ एकदम सेम होना चाहिए, तभी वहां पर प्रायिकता जो है सही से काम करेगा, अदरवाइज फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्का तक हम लोग जानेंगे, प्रयास करेंगे। देखिए अगर एक सिक्का फेंका जाता है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं अगर एक सिक्का फेंका जाएगा तब क्या होगा। एक सिक्का अगर फेंका जाएगा या फिर उछाला जाएगा या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं टॉस किया जाएगा, तब हमें क्या प्राप्त होगा, सबसे पहले इसे जानिए। इसको हम लोग एस से दर्शाएंगे, ठीक है। एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस। क्या होता है, सैंपल स्पेस, यानी कि जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो प्रयोग कर रहे हैं, उसमें टोटल कितने परिणाम हैं, उसी चीज को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो देखिए अगर एक सिक्का को हम लोग फेंकेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा और कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता है। मतलब कि एक सिक्का को फेंकने पर 2 ही परिणाम मिल सकते हैं, एक हेड और एक टेल, मतलब एक चित और एक पट। इसके अलावा आपको हाथी, घोड़ा, ऊंट ये सब कुछ मिलने वाला नहीं है कि नहीं, यही मिलेगा। चलिए अगर 2 सिक्का फेंकेंगे, कितना सिक्का, 2 सिक्का अगर हम फेंकेंगे तब क्या होगा। देखिए 2 सिक्का फेंकेंगे या फिर एक सिक्का को 2 बार फेंकेंगे, बात बराबर है। क्वेश्चन इस पर सोल्व करेंगे, चिंता नहीं करना है, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर 2 सिक्का फेंका जाएगा तो हो सकता है कि एक में हेड आवे, दूसरा में टेल आवे, हो सकता है कि पहला वाला में टेल आवे, दूसरा वाला में हेड आवे, हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए, हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, है कि नहीं। तो यहाँ पर टोटल कितने परिणाम हो सकते हैं ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो उसी चीज को हम लोग दर्शाएंगे एस से। एस का मतलब सैंपल स्पेस, मतलब कि वहां पर कितने परिणाम घटित हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो देखिए अगर मान के चलिए एक सिक्का है 1, ठीक है, और एक सिक्का है 2। अब देखिए मान के चलिए 1 में आया हेड, क्या आया, हेड, दूसरा में भी आ गया हेड, मान लीजिए, ठीक है। ये पहला परिणाम हुआ। दूसरा परिणाम ये भी हो सकता है कि पहला वाला में हेड रहेगा और दूसरा वाला में टेल रहेगा,
है कि नहीं, हो सकता है। ये हो सकता है कि पहला वाला में टेल आ जाए और दूसरा वाले में क्या आ जाए, हेड आ जाए। या तो ये भी हो सकता है कि पहला वाला में टेल आवे और दूसरा वाला में भी टेल आवे। इसके अलावा और भी परिणाम नहीं होगा दो सिक्का में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर दो सिक्का हम लोग उछालते हैं, फेंकते हैं, टॉस करते हैं तो ये परिणाम मिलता है हमको। तो इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, सैंपल स्पेस के अंदर लिख देंगे। क्या चीज है, हेड हेड, उसके बाद में हेड टेल, उसके बाद में क्या आ जाएगा, टेल हेड, और उसके बाद में टेल टेल। तो देखिए सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है। शुरू में 2 था, अब 4 हो गया। अब देखिए 3 सिक्का फेंकेंगे तो 8 हो जाएगा। वो कैसे होगा ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए 3 सिक्का अगर हम फेंकते हैं तब क्या होगा, 3 सिक्का अगर हम फेंकेंगे तब क्या होगा। चलिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल से आप समझिए। एक सिक्का यहाँ पर 1 है, ये है दूसरा सिक्का, और ये है क्या, तीसरा सिक्का। मान लीजिए कि पहला सिक्का में हेड आया, दूसरा सिक्का में भी हेड आया, और तीसरा सिक्का में हेड आया, मतलब 3 हेड आ गया। ये भी हो सकता है कि पहला सिक्का में हेड आवे, दूसरा सिक्का में भी हेड आवे, तीसरा सिक्का में टेल आ जाए, है कि नहीं। समझते जाइएगा, ये सब प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आप लिखाते चले जाएगा। एकदम कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो ये चीज़ आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा कि भाई यहाँ पर 4 ही परिणाम क्यों होगा, और भी परिणाम हो सकता है। नहीं हो सकता है। आप 2 सिक्का फेंक कर देखें, इन परिणाम के अलावा और कोई भी परिणाम नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ लोगों के मन में संदेह होगा कि यहाँ पर आप लिखे हैं हेड टेल और यहाँ पर लिखे हैं टेल हेड, बात तो बराबर है। मतलब एक में हेड रहेगा, एक में टेल रहेगा, बात तो बराबर हो रहा है। तो इसको आप अलग अलग परिणाम के रूप में क्यों लिखे हैं। देखिए एक सिक्का मान के चलिए 1 रुपया का है, एक सिक्का है 2 रुपया का। इसमें आया हेड, इसमें आया टेल। एक बार आया इसमें टेल और इसमें हेड, तो दोनों का मतलब अलग अलग है। एक ही सिक्का हो सकता है, 1 रुपया का 1 रुपया का, लेकिन भाई वो दोनों सिक्का अपने आप में अलग है। क्या है, अलग है। हम दोनों सिक्का को एक नहीं कह सकते हैं, ठीक है। हम 2 चीज़ का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। तो इसमें अगर हेड आता है और इसमें टेल होता है, ये एक परिणाम हो गया। अगर इसमें टेल आता है और इसमें हेड आता है तो ये दूसरा परिणाम हो गया, है कि नहीं। तो आपको समझना है इस चीज़ को, क्लियर। तो चलिए अब देखिए अगर 3 सिक्का फेंका जाएगा तो ये सब परिणाम आ रहे हैं, तो डायरेक्ट हम यहीं पर लिखते हैं। ज़्यादा लंबा प्रक्रिया नहीं करेंगे, यहीं पर हम सैंपल स्पेस के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। चलिए पहला में हेड, दूसरा में हेड, तीसरा में भी हेड आया। हो सकता है कि पहला में हेड आवे, दूसरा में हेड और तीसरा में टेल आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहला में हेड आवे, दूसरा में टेल आवे और तीसरा में हेड आवे। या तो ये भी हो सकता है हेड टेल और यहाँ हेड की जगह पर टेल, ठीक है। कितना परिणाम हुआ, 4 परिणाम हुआ। चलिए अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि पहला वाला में टेल आ जाए और दोनों में हेड आ जाए, है कि नहीं। या तो ये भी हो सकता है कि पहला वाला में टेल, उसके बाद में हेड, फिर टेल, है कि नहीं। फिर आगे बढ़िए टेल, फिर यहाँ पर यहाँ आ जाएगा टेल और फिर यहाँ पर आ जाएगा हेड, एक परिणाम हो गया। फिर यहाँ पर टेल टेल टेल, क्लियर। तो ये सब याद करने वाली चीज़ नहीं, हमको भी याद नहीं था, लेकिन देखिए लिख दिए। और भी फास्ट लिखा जा सकता है इसको, है कि नहीं, लेकिन आपको समझा रहे हैं इसीलिए, क्लियर। और आप भी लिख लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर टोटल परिणाम कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। पहला में 2 था, फिर 4 आया, फिर 8 आया, दोगुना होते जा रहा है, क्लियर। तो देखिए होता है दोगुना इसलिए होता है, हम जानते हैं कि एक सिक्का में 2 परिणाम होता है। कितना परिणाम होता है, 2 परिणाम। एक सिक्का को फेंके तो कितना परिणाम आया, 2 परिणाम। अगर 2 सिक्का फेंकेंगे तो कितना परिणाम आएगा, 4 परिणाम। क्यों आएगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि एक सिक्का में 2 परिणाम होता है और फिर एक सिक्का ले रहे हैं, उसमें भी 2 परिणाम हो रहा है। तो दोनों को क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। इसीलिए 2 दूना कितना आता है, 4 परिणाम। अगर हम 3 सिक्का फेंकेंगे तब क्या होगा, तब यहाँ पर 8 आएगा। 8 इसलिए आएगा क्योंकि पहला सिक्का में 2 परिणाम आ सकता है, हेड और टेल, ठीक है। दूसरा सिक्का में भी हेड और टेल आ सकता है, मतलब 2 परिणाम, ठीक है। तीसरा सिक्का में भी हेड और टेल आ सकता है, 2 परिणाम, ठीक है। आप सबको गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पर क्या आ गया, 8 आ गया, है कि नहीं। और फिर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, अगर 4 सिक्का लेंगे तो 16 परिणाम टोटल आ सकते हैं, क्लियर। समझ में आ रही है बात। अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि भाई यहाँ पर आप गुना क्यों किए हैं। देखिए एक मल्टीप्लिकेशन रूल है, ठीक है। अगर आप पहले का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, वहाँ पर हमें एग्जाम्पल आपको दिए थे, बार बार नहीं देंगे क्योंकि टाइम पास होता है, क्लियर। और ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगर 4 सिक्का फेंकेंगे, कितना, 4 सिक्का फेंकेंगे। देखिए ये सब कंसेप्ट है, कंसेप्ट जानेंगे तभी क्वेश्चन आंसर बनेगा। इसीलिए हम पहले कंसेप्ट बता रहे हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, थोड़ा यहाँ पर टाइम लगेगा,
लेकिन वो लिखा जाता है, मतलब 16 बार ऐसा वाला चीज़ जो है 16 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि नंबर ऑफ जो एस है, सैंपल स्पेस है, वो कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट हैं वो 16 आएंगे, ये इतना याद रहेगा। अगर 5 सिक्का फेंकेंगे तो 16 दूनी 32 परिणाम आएगा। हम यहाँ पर 16 परिणाम नहीं लिख रहे हैं, हालांकि जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पर थोड़ा बता देंगे, समझ में आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन से भी हम लोग को कुछ कुछ सीखने को नया नया चीज मिलता है। क्लियर, ठीक है। हाँ, ये सब जो परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं एक अपक्षपातपूर्ण यानी कि अनबायस्ड क्वेश्चन में मिले हैं, मतलब वहाँ पर कोई किसी प्रकार का भेदभाव क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, ऐसा बनावट नहीं होना चाहिए कि भाई एक तरफ हेड है ज़्यादा आ सकता है, टेल ज़्यादा आ सकता है, या फिर दोनों तरफ हेड है, ऐसा कोई बात नहीं होना चाहिए। एकदम सिक्का एकदम प्योर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, एकदम पक्षपात वाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में डायरेक्ट चलते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बोला गया है, एक सिक्का को उछाला जाता है तो चित्त आने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा प्रायिकता का फॉर्मूला। अगर आप प्रायिकता का फॉर्मूला नहीं जानते हैं और बनाने के लिए क्वेश्चन चल दिए तो बहुत बुरी बात है। ठीक है, चलिए तो सबसे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई, क्या होता है, नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। शॉर्ट में हम लिख दिए, क्या किए हैं, शॉर्ट में लिख दिए हैं। मतलब किसी भी घटना की प्रायिकता घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय सभी संभव परिणामों की संख्या। समझ में आ जाएगा। हालांकि आप पहला दूसरा तीसरा वीडियो देखे होंगे तो ये सब आपको एकदम चुटकी वाला चीज़ लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, कमज़ोर है कोई तेज है, पूरा मेंटेन करके चलना पड़ता है। क्लियर, बार बार बताना पड़ता है। हो सकता है कि कोई वीडियो नहीं देखा हो पहले वाला, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसके लिए तो समझाना ही पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या है यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे हल। अब यहाँ पर पहचानना पड़ेगा कि भाई एक सिक्का उछाला जाता है, तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि किसी भी प्रायिकता के क्वेश्चन में दो चीज हमें पहचानना बहुत ही जरूरी है। पहला सैंपल स्पेस, मतलब कि कुल परिणाम वहां पर कितना हो सकता है, यानी नंबर ऑफ एस। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एस जो है वो सिंपल सी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि एक सिक्का उछाला जा रहा है तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब कि या तो चित या तो पट, है कि नहीं। तो 2 परिणाम टोटल आया। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो चित्त आने की क्या प्रायिकता है, चित्त आने की क्या प्रायिकता है। तो बताइए अगर एक सिक्का फेंकेंगे तो उसमें कितना चित्त होता है, एक चित्त होता है, एक चित्त और एक पट होता है कि नहीं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ई यानी घटना का नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब पूछा गया है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का हम लोग फार्मूला जानते हैं, चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो बताइए नंबर ऑफ ई का मान कितना यहाँ पर निकाले हैं, 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस का मान 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान कितना आ गया, 1/2। देखिए ये 10वां क्लास का बच्चा बहुत ही अच्छा से समझ सकता है, तो शायद आप उससे सीनियर होंगे, आपको और अच्छा समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अच्छा हाँ, प्रायिकता का मतलब थोड़ा सा बता देते हैं। अगर किसी भी घटना का प्रायिकता 1/2 आया है तो यहाँ पर घटना क्या है, घटना है चित्त, कि भाई जो हम सिक्का फेंक रहे हैं वो चित्त ही आ जाए, इसकी क्या प्रायिकता है, क्या संभावना है। प्रायिकता मतलब होता है संभावना, ठीक है। तो चित्त आने की हम संभावना निकाल रहे हैं, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बराबर में 1/2 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल 2 बार हम सिक्का को फेंकेंगे तो एक बार ये चांस बनता है कि क्या आ जाए, चित्त आ जाए, मतलब हेड आ जाए। यही है संभावना। ठीक है, हम लोग थियोरेटिकली प्रूव करते हैं इसको या फिर बनाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इसको अगर प्रैक्टिकली देखें तो शायद वो प्रूफ ना हो, क्योंकि आप एक सिक्का फेंकेंगे और यहाँ तो हम लोग प्रायिकता में पढ़ चुके हैं कि भाई 2 बार सिक्का को फेंकेंगे तो 1 बार चित्त आ जाएगा, या तो फिर 1 बार पट आ जाएगा। 2 बार फेंकें, दोनों बार पट आ गया या दोनों बार चित्त आ गया, तब तो वहाँ प्रोबेबिलिटी फेल नहीं होता है। ये सैद्धांतिक प्रायिकता है। ठीक है, जो बेसिक वीडियो बनाए थे हम उसमें सारा चीज़ आपको बताए हैं, उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन बन गया, पहला क्वेश्चन का आंसर कितना था, 1/2। चलिए दूसरा क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिखेंगे। हमें 2 चीज़ पहचाना है, नंबर ऑफ एस का मान। नंबर ऑफ एस कहने का मतलब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं, टोटल परिणाम कितना हो सकता है, जो भी प्रयोग किया जाएगा टोटल कितना परिणाम होगा। और दूसरा चीज़ हमें पहचानना है नंबर ऑफ ई का मान, यानी घटना के परिणाम को हमें
पहचानना है, ठीक है, कितने परिणाम हो सकता है घटना में। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। सिंपल सी बात है, अगर 2 सिक्का उछाला जा रहा है तो 4 परिणाम होंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, है कि नहीं, यहाँ पर अगर 2 सिक्का हम लोग उछाले थे तो टोटल परिणाम कितना है, 4, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एस का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 4, ठीक है। अब नंबर ऑफ ई का मान क्या होगा, इसको जानने के लिए आगे पढ़ना होगा। तो बोला गया तो कम से कम एक पट आने की क्या प्रायिकता होगी। वाह वाह, क्या बात है, कम से कम एक पट आने की प्रायिकता क्या होगी। अच्छा, एस यहाँ जो है या तो हेड हो सकता है, या तो हेड, या तो हेड, या तो टेल, या तो टेल, या तो हेड, या तो टेल, या तो टेल। ये है सैंपल स्पेस का, जिसमें उतना सारा परिणाम है, ठीक है, देख सकते हैं। तो बोला गया यहाँ पर कि कम से कम एक पट होना चाहिए। तो बताइए, ये वाला जो परिणाम है इसमें एक भी पट है, नहीं है, इसमें एक भी पट नहीं है, इसमें एक पट है, हाँ बिल्कुल है, देखिए ये वाला टेल है कि नहीं, ये इसमें है, इसमें भी एक पट है, इसमें भी है। बोला है यहाँ पर कम से कम एक पट, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है कि नहीं, लेकिन कम से कम एक पट होना चाहिए, एक टेल होना चाहिए। तो देखिए 1 परिणाम, 2 परिणाम, 3 परिणाम में कम से कम एक पट है, मतलब कि नंबर ऑफ ई का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी यानी किसी भी घटना का प्रायिकता क्या होता है, नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो बताइए यहाँ पर नंबर ऑफ ई कितना है, 3, और नंबर ऑफ एस का मान कितना है, 4, मतलब कि इस घटना का प्रायिकता कितना हो गया, 3/4 हो गया। समझ में आई बात, समझ में आई बात, मतलब कि कम से कम एक पट आने की प्रायिकता संभावना क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम 4 बार सिक्का को फेंकते हैं, उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो 3 बार चांस बनता है कि एक ना एक पट आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये सब समझने वाली चीज़ है, हम बार बार नहीं बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन। फिर यहाँ पर बोला गया है सेम टू सेम इसी तरह से है, लिखेंगे पहले हल 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 जोतना है कहाँ पर, खेत में नहीं भैया, यहाँ पर पढ़ना है, यहाँ पर केवल पढ़ाई होना चाहिए, आग लगाना है, आग एकदम दम होना चाहिए, बाजुओं में, जिगर में, दिमाग में दम होना चाहिए, तभी पढ़ाई में आग लग सकता है कि नहीं। चलिए बोला गया एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है। अच्छा, ये जो पहले वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पर बोला गया था कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, और यहाँ पर बोला गया है एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है। देखिए भैया, दोनों का मतलब सेम होता है। हम एक एग्जाम्पल दिए थे शायद कंसेप्ट वाला वीडियो में कि आप 1 गिलास पानी पीजिए, फिर 1 गिलास पीजिए, 2 गिलास पेट में गया, या फिर दोनों गिलास को आप एक ही बार पी लीजिए, आखिरकार 2 गिलास पानी आपके पेट में जा ही रहा है। तो बात यहाँ पर यही है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे क्या चीज़, नंबर ऑफ एस यानी टोटल परिणाम। एक सिक्का को 2 बार फेंका जा रहा है, मतलब 4 परिणाम आएंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एस का मान 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ ई का मान पहचानेंगे, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर नंबर ऑफ ई का मान क्या होगा, आगे देखना पड़ेगा कि पूछा क्या गया है, घटना यहाँ पर क्या है, ये देखना पड़ेगा। तो बोला गया कि दोनों सिक्कों में केवल चित आने की क्या प्रायिकता है, दोनों सिक्कों में केवल चित मतलब कि केवल हेड आने की क्या प्रायिकता है। यहाँ पर देखिए, दोनों सिक्कों में एक बार ही दोनों में क्या हो सकता है, चित हो सकता है, बाकी बाद में देख सकते हैं एक में चित है, एक में पट है, एक में चित है, पट है, एक में चित, इस तरह करके है कि नहीं। तो एक ही बार ऐसा है कि दोनों में क्या आ जाएगा, चित आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ ई का मान हो जाएगा 1, ठीक है। हम लोग जानते हैं चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई संभावना, चलिए संभावना तो पढ़िए रहे हैं। नंबर ऑफ ई का मान कितना है, 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 4, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। देखिए हम शॉर्ट में थोड़ा लिखते हैं, ठीक है, लेकिन बात को आपको पूरा समझा कर लिखते हैं, ऐसा नहीं कि केवल लिख रहे हैं शॉर्टे में पार कर दे रहे हैं, समझाते हैं। हालांकि लिखा जाता है कि माना कि घटना ई है, ठीक है, फिर घटना ई की प्रायिकता फलान है, चिलान है, फिर लिखेंगे घटना ई की प्रायिकता बराबर होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। इस तरह करके लिखते रहेंगे। जहाँ वीडियो बनना चाहिए 30 मिनट का, वहाँ बनेगा 45 मिनट का, 50 मिनट का। तो ऐसा काम नहीं करेंगे, ठीक है, आपको समझ में तो आ ही रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है यदि एक सिक्का को 3 बार उछाला जाए, अरे बाप रे बाप, 3 बार उछाला जाए तो प्रतिदर्श समूह लिखें। ये प्रतिदर्श समूह क्या है? वही सैंपल स्पेस जो हम लिखे थे वहां पर। यहाँ पर देखिए कहाँ पर सबसे ये सेकंड पेज में, सेकंड पेज खुल जाए सिम सिम। हाँ देखिए यहाँ पर जब 3 सिक्का उछाले थे तो यहाँ पर ये वाला चीज़ लिखे हैं। इसी चीज़ को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं यार, प्रतिदर्श समूह ना, प्रतिदर्श समूह, और उसी को इंग्लिश में बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर इसी चीज़ को वहाँ पर लिखना है। चलिए लिख दें या फिर लिख लीजिएगा। आप कहेंगे भाई इस क्वेश्चन में पूछा गया तो लिखेगा क्यों नहीं, है कि नहीं? तो सिंपल सी फंडा है, एस बराबर में हो जाएगा। क्या होगा? पहला में हेड, दूसरा में हेड, तीसरा में हेड, फिर हेड, फिर हेड, फिर टेल, फिर क्या हो जाएगा? हेड टेल हेड, फिर क्या हो जाएगा? टेल, उसके बाद में नहीं शुरू में फिर यहाँ पर हेड ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हेड, फिर टेल, फिर टेल। ठीक है, फिर कॉमा डालेंगे शुरू में टेल, फिर हेड, फिर यहाँ कॉमा डालेंगे टेल हेड टेल, फिर कॉमा डालेंगे टेल हो जाएगा, फिर यहाँ पर टेल हेड हो जाएगा, फिर यहाँ पर टेल टेल टेल। देखिए 8 परिणाम हो गए। यही हो गया प्रतिदर्श समूह। क्या हो गया? प्रतिदर्श समूह यानी कि सैंपल स्पेस। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है तथा 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 चित्त कहाँ कहाँ पर आ रहा है, इसमें भी आ रहा है 2 चित्त, 1 चित्त, 2 चित्त, 3 चित्त आए उससे मतलब नहीं है। यहाँ भी 2 चित्त, यहाँ भी 2 चित्त, यहाँ पर भी 2 चित्त, यहाँ और कहीं नहीं है। ठीक है, मतलब 1 2 3 3 3 4, 4 जगह में 2 चित्त आ रहे हैं। मतलब सिंपल सी फंडा है, बना देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, नंबर ऑफ एस का मान हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पर 3 सिक्का उछाला जा रहा है। कितना सिक्का उछाला जा रहा है? 3 सिक्का। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ई का मान कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ई का मान हो जाएगा 4। ठीक है, हम जानते हैं चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। ठीक है, नंबर ऑफ ई का मान 4, नंबर ऑफ एस का मान 8, 4 कम 4, 4 दूना 8, कितना आ गया? 1/2। किसका मान? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई संभावना, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, बन गया? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है बोला गया है 3 सिक्कों को एक साथ एक बार उछाला जाता है। 3 सिक्कों को एक बार एक साथ उछाला जाता है। तो बताइए, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, और हल में सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ एस। कितना हो जाएगा? आंख बंद कर लिखना है 8, क्योंकि पहला सिक्का में 2 परिणाम हो सकता है, फिर दूसरा सिक्का में 2, तीसरा सिक्का में भी 2, यानी चितपट 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 तीनों सिक्का में रहेंगे। सबको गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 8। वही 8 को यहाँ पर लिखे हैं, ये आपको पहले बता चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला नंबर, ये है पहला नंबर क्वेश्चन, ये है दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कम से कम एक चित्त हो, कम से कम एक चित्त हो, मतलब पहला नंबर में नंबर ऑफ ई का मान कितना होगा ये आपको ध्यान में रखना है। कम से कम एक चित्त हो। तो चलिए सबसे पहले हम आपको यहाँ ले जाते हैं। यहाँ पर देखिए 3 सिक्का को अगर हम फेंकेंगे, 3 सिक्का को अगर हम फेंकेंगे तो कम से कम एक चित्त कितना बार आ सकता है? देखिए इसमें भी कम से कम एक चित्त है, मतलब कि एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी मतलब एक हेड है ही, है कि नहीं? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 में है। तो 7 बटा हो जाएगा 8 आंसर। सिंपल सी फंडा है कि नहीं? यहाँ हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो गया। फिर यहाँ पर चूंकि जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई, फिर होता है क्या चीज़? नंबर ऑफ एस। अब बताइए नंबर ऑफ ई का मान कितना है? 7, और नंबर ऑफ एस का मान कितना है? 8। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब कि यहाँ पर घटना क्या है? ई का मतलब क्या है? यहाँ पर कम से कम एक चित्त हो, यानी कम से कम एक चित्त हो, उसकी जो प्रायिकता है, उसकी जो संभावना है वो 7/8 है। ठीक है, मतलब 8 बार में 7 बार आएगा। क्लियर? चलिए अब दूसरा नंबर में, इसी में क्या है? सेकंड नंबर भी है। तो सेकंड नंबर में क्या बोलेंगे? ठीक एक पट हो, ठीक एक पट हो, ठीक एक पट हो। तो देखिए यहाँ पर ठीक एक पट कहाँ पर है? देखिए इस अगर हम 3 सिक्का फेंकेंगे तो ठीक एक पट कहाँ पर मिल रहा है? पट 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 पट। देखिए यहाँ पर ये वाला, इसमें 2 चित्त है और 1 पट है,
बाकी बाद में हाँ फिर यहाँ पर भी है एक न, मतलब यहाँ पर 2 चित 1 पट है, ठीक 1 पट का बात किया जा रहा है। यहाँ पर भी क्या है 1 पट है, और कहीं पर 1 पट आपको नजर आ रहा है, सब में 2-2 पट है, इसमें है ही नहीं। तो यहाँ पर 3 में ठीक 1 पट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ ई का मान हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, यही ना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ ई का मान यहाँ पर 3 है, नंबर ऑफ एस का मान तो 8 ही रहेगा, क्योंकि 3 सिक्का फेंका जा रहा है भाई, ये तो चेंज नहीं हो सकता है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर 4 सिक्का वाला शायद क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन देखिए 4 सिक्का अगर फेंका जा रहा है, 1 सिक्का, ये दूसरा सिक्का, ये तीसरा सिक्का, ये चौथा सिक्का, आप अपने से भी लिख सकते हैं। अगर 1 सिक्का यहाँ पर है तो इसमें भी हेड और टेल होगा, इसमें भी हेड और टेल होगा, इसमें भी हेड और इसमें भी टेल, इसमें भी हेड और इसमें भी टेल। तो देखिए यहाँ पर सैंपल स्पेस जो है अपने से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, निकल जाएगा। यहाँ पर टोटल 16 परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि इस सिक्का में भी 2 परिणाम है, इसमें भी 2 परिणाम, इसमें भी 2 परिणाम, इसमें भी 2 परिणाम। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 परिणाम टोटल है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि पहला में हेड आया, दूसरा में भी हेड आया, तीसरा में भी हेड आया, चौथा में भी हेड आया। या तो ये भी हो सकता है कि पहला में हेड, दूसरा में हेड, तीसरा में हेड, चौथा में टेल आ जाए, है कि नहीं। ये तीनों में हेड आया, इसमें टेल आ गया। देखिए सब परिणाम अपने आप में अलग है कि नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हो सकता है कि पहला में हेड आवे, दूसरा में भी हेड आवे, तीसरा में टेल आ जाए और चौथा में हेड आवे। या तो ये भी हो सकता है हेड हेड और यहाँ पर टेल लिए थे, फिर ले लेंगे टेल। क्लियर, 4 परिणाम हो गया। फिर देखिए यहाँ पर हेड, फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, हेड की जगह पर टेल, और वहाँ पर दोनों टेल की जगह पर कर देंगे हेड, है कि नहीं। फिर हेड टेल हेड, और इस हेड की जगह पर कर देंगे टेल। फिर यहाँ पर हो जाएगा हेड टेल, फिर यहाँ पर हो जाएगा टेल हेड, है कि नहीं। फिर यहाँ पर करेंगे हेड टेल टेल टेल। देखिए 4 दूना 8 परिणाम हो गया। अब आगे बढ़िए, अब शुरू वाला में ही टेल लेते हैं, तो जाएगा टेल हेड हेड हेड। थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपने से, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। मेमोरी कहीं फुल नहीं हो गया है, नहीं होगा, अभी ज़्यादा देर नहीं हुआ, लगता है 30-32 मिनट हुआ होगा। चलिए, जितना होगा आप जान रहे होंगे, बाद में वीडियो अपलोड होगा तभी पता चलेगा। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा टेल, यहाँ पर हो जाएगा हेड हेड फिर टेल, फिर यहाँ पर हो जाएगा टेल हेड, फिर यहाँ पर टेल हेड, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा टेल, उसके बाद में हम लेंगे, यहाँ पर लिए थे क्या चीज़, टेल ना, उसके बाद वहाँ पर हेड, तो हेड, उसके बाद में टेल, टेल हो गया, टेल हेड टेल टेल। क्लियर। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, हम लेंगे टेल, फिर दूसरा वाला में भी ले लेंगे टेल, और दोनों में ले लेंगे हेड। पहला में टेल, दूसरा में टेल, तीसरा में हेड, चौथा में टेल, ठीक है। पहला में टेल, दूसरा में टेल, तीसरा में हेड, और तीसरा में हेड नहीं, तीसरा में लीजिए टेल, तो यहाँ हो जाएगा हेड, है कि नहीं। फिर यहाँ लीजिए टेल, यहाँ लीजिए टेल टेल टेल, 4 टेल हो गया। तो देखिए टोटल यहाँ पर 16 परिणाम हम अपने से लिख दिए हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने से लेकर देखिएगा। मान लीजिए इसमें हेड आया, इसमें हेड आया, इसमें हेड आया, इसमें हेड आया, मान लेते हैं कि इसमें हेड, इसमें हेड, इसमें टेल आ गया, मान लेते हैं कि इसमें हेड, इसमें टेल आया, इसमें हेड आया, है कि नहीं। इस तरह करते करते टोटल 16 परिणाम होंगे, इसके अलावा और भी परिणाम नहीं होंगे। क्लियर। और चारों सिक्का आराम से गिरना चाहिए, ऐसा नहीं हम यहाँ पर जो शुरू में आपको दिखाए थे इमेज, ऐसा खड़ा रह जाए, खड़ा रह जाएगा तो यहाँ पर काम तमाम नहीं होगा, है कि नहीं। सिक्का खड़ा हो जाएगा तो ना ही हेड है, ना ही तो टेल है, तो फिर कैसे पहचानेंगे। क्लियर। तो ये सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो आपको बताया गया है, ये 8 टोटल परिणाम है। अब यहीं से पूछा जाएगा कि कम से कम एक हेड आने की क्या प्रायिकता है। यदि 4 सिक्का उछाला जाए तो कम से कम एक हेड आने की क्या प्रायिकता है। कम से कम एक हेड वाला आप पूरा गिन लीजिए, केवल ये वाला छोड़ करके कम से कम एक हेड तो सब में है, तो मतलब कि 15/16 आंसर, है कि नहीं। तो इसी तरह से और पूछे जा सकते हैं सवाल, बहुत तरह से बोला जाएगा कि चारों सिक्का में
टेल ही आवे, इसकी क्या प्रायिकता है? तो चारों सिक्का में एक ही बार टेल आ सकता है, तो 1/16 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप बना लेंगे मुझे उम्मीद है। अगर आप पहले से पूरा प्रायिकता का जितना भी वीडियो बनाया गया है, अगर आप हर वीडियो को ईमानदारी पूर्वक देखते होंगे और कॉपी में हर चीज़ को नोट करते होंगे तो ये बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर ये सब आप काम नहीं करते होंगे तो यही चीज़ आपके लिए बड़ा हो जाएगा, और इतना बड़ा हो जाएगा कि जब आप पर गिरेगा तो आप ख़त्म, है कि नहीं? तो गिरने नहीं देना है, बड़ा नहीं होना है, उसको छोटा करते जाना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? अगर नहीं आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इससे भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये सब जो है ये एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इससे टफ लेवल का भी क्वेश्चन है जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज होगा। टफ से टफ क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं, लेकिन उस चीज़ को पढ़ने से पहले ये सब को पढ़ना जरूरी था, इसीलिए हम ये सब वीडियो बना रहे हैं रेगुलर, ठीक है। बाद में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। इस वीडियो में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हर चीज़ आपको मिलता रहेगा। और जल्द ही एक ऐप्स लॉन्च होने वाला है, उस ऐप्स में हम बेसिक गणित पूरा पढ़ाएंगे, एकदम चिंता नहीं करना है, ठीक है। अगर ज्वाइन करना है, ऐप्स जल्द ही इस चैनल पर लॉन्च करेंगे, आप जाकर के वहाँ परचेस कर लीजिएगा, कोर्स को आराम से कीजिएगा जब मन तब, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में, धन्यवाद।